हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 10 मई। तो 10 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। तो बीमा कवरेज के विस्तार का यानी कितना विस्तार, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति 5 लाख। क्लियर है ना। तो नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो यहाँ पर आप उत्तर ध्यान देंगे, महाराष्ट्र ना तेलंगाना सरकार बोलेंगे। महाराष्ट्र यहाँ पर डेट दे रखा है तो होश में रहेंगे आप लोग, प्लीज ध्यान रखना, तेलंगाना सरकार। तो किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत कवरेज विस्तार की घोषणा की, तो आपका जवाब हो जाएगा तेलंगाना सरकार। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो याद रखना, मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। और यह कौन सा तट है? तो पूर्वी तट है। अब पूरे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने कहाँ पर? तो विशाखापत्तनम में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे सभी लोग। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने कह रहा है, हाल ही में भारत नोएडा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया जाएगा? यहाँ से प्रश्न तो आपके लिए आसान बन गया, डेनमार्क। लेकिन आपको याद रखना है, भारत नोएडा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया जाएगा। क्या क्या? तो भारत नोएडा शिखर सम्मेलन 2022, भारत नोएडा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग। क्लियर है ना। अभी आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था, उसमें आपने देखा था नॉर्वे प्रथम स्थान पर था और डेनमार्क दूसरे स्थान पर था। एनडीएस शॉर्ट फॉर्म बताया गया था, नॉर्वे, उसके बाद आपका डेनमार्क, फिर आपका क्या था? स्वीडन। क्लियर है ना। एनडीएस ये प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान थे। क्लियर है ना। याद रखेंगे। तो भारत नोएडा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में की जाएगी। अगला प्रश्न चलते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और जर्मनी ने, क्या बोलेंगे? भारत और जर्मनी ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। तो बात आई है जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? बर्लिन। क्या बोलेंगे? बर्लिन। और ये बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। क्या बोलेंगे? स्प्री नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है। तो भारत और जर्मनी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। याद रखना आप लोग। आगे चलते हैं, हाल ही में उड़िया साहित्यकार रजत कुमार, नाम जरूर याद रखेंगे, रजत कुमार। तो उड़िया साहित्यकार रजत कुमार का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो अगला देखेंगे, यहाँ पर साहित्यकार का नाम याद रखेंगे, उड़िया साहित्यकार रजत कुमार, 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए 2021 में क्या पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से रजत कुमार को, जो उड़िया साहित्यकार थे। क्लियर पॉइंट। जिनकी उम्र 88 वर्ष थी। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में हो रहे चेस बल सनवे फार्मेंट्रा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट चैंपियनशिप बने हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा गुकेश। तो हाल ही में किस भारतीय बोलेगा? तो स्पेन में चल रहा है तो चेस बल सनवे फार्मेंट्रा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में, तो जवाब हो जाएगा गुकेश। क्या बोलेंगे? गुकेश। आवाज़ थोड़ा से आपको समस्या कर रही होगी क्योंकि पूर्ण रूप से थोड़ा से। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक सरकार। क्लियर है। कर्नाटक सरकार। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और शेयर करना ना भूलें।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमारियों को रोकने के लिए साइली ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। कौन सी सरकार ने? कर्नाटक। कमेंट करना कर्नाटक की राजधानी और फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक। क्लियर है ना। हाल ही में निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने 24वें में मूक बधिर ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो मूक बधिर में याद रखना इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 गोल्ड तथा 1 कांस्य पदक जीत चुका है। क्लियर है। हाल ही में किस बैंक ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत ASAP के सहयोग से कौशल ट्रैक स्किल लोन लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा केनरा बैंक। तो क्या जवाब हो जाएगा? केनरा बैंक ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत ASAP के सहयोग से कौशल ट्रैक स्किल लोन लॉन्च किया है, केनरा बैंक। क्लियर पॉइंट। आइए, तो यह सुविधा के तहत 5,000 से 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज प्रदान किया जाएगा। कितने? 5,000 से 1.5 लाख। याद रखना ये प्रश्न बन सकता है। हाल ही में किस ओलंपियन ने भारतीय धावक बहादुर प्रसाद को रनिंग ट्रैक मीटर में हरा दिया? तो याद रखना अविनाश सावले। तो हाल ही में किस ओलंपियन ने भारतीय धावक बहादुर प्रसाद को रनिंग ट्रैक मीटर में हरा दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा अविनाश सावले। अगले प्रश्न पे चला जाए। प्रीवियस डे के प्रश्न है, यहाँ पर आपको रिपीट करना है और आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे कमेंट करना रहता है कि कितने प्रश्न सही हैं। 8,000 वर्ग मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर फतह करने वाली पहली महिला तो कौन बनी है? आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देंगे, उम्मीद करते हैं दे चुके होंगे। तो याद रखना महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते 8,000 वर्ग मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर फतह करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। तो प्रियंका मोहिते के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा देंगे। क्लियर है। किस राज्य सरकार ने कल मूवमेंट ट्रेडिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने कल मूवमेंट ट्रेडिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। याद रखेंगे। पहली तीव्र एयरोडायनेमिक ट्रेन देश के किन किन शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो आपको बताया गया था, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे चुके होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, जिसकी लंबाई 82.5 किलोमीटर होगी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक मई माह के 8 मई को मनाया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो मजे दी होगी। आज का वीडियो यहीं तक रखा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।